आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने अपनी करुणा के तहत प्रभु जी हमारे अंदर, हमारी जीभ में, हमारे गले में आवाज डाली। हे अब्बा, हे गुरु कर कर आपको पुकार सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आपके चरणों में जगह चाहते हैं। हमें से प्रत्येक जो आपके साथ इस सभा में है पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम को हमें से प्रत्येक के शरीरों में आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। हमारी एकाग्रता, हमारे ध्यान, हमारा मन आज और इसी वक्त से आपके कब्जे में आए पिता परमेश्वर। हम आप और आत्मा की संगति में परमेश्वर पिता, जो आप हमारे बीच में आज शेखर चाचा के द्वारा बोलना चाहते हैं, वो हमसे हृदय में गहराई से सोचने और समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें ऐसा मन, समझ, बुद्धि दें पिता परमेश्वर, कि हम उसे ग्रहण करके दूसरे लोगों पर जाकर उसे बोने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर पिता, आगे की सभा को, हमें से प्रत्येक को और चाचा को आपके सशक्त हाथों में सौंपते हैं, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, कि हम आपकी इच्छा को इस जहान में पूरा करते हुए आगे बढ़ने पाए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह साहब के सामर्थी नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू विशेष, एंड आई वांट टू वेलकम, सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारी संध्याकालीन अध्ययन में। और तब आज हम लोग परमेश्वर के वचन में एंटर करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। रेचल पढ़ो। जी बाबू। मरकुस 4:14 से 15 तक। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आज एक अद्भुत विषय है। मेरी एक बहन ने मुझको फोन करके पूछा। हाँ, मेरी सिस्टर है, उसने पूछा था मुझसे कि ये कैसे होता है कि वह शैतान तुरंत आकर ले जाता है, और उसको करता क्या है वो। 2 प्रश्न एक ही साथ उसने पूछा। मैंने बोला मुझे प्रार्थना में प्रभु से पूछना पड़ेगा। मेरे लिए भी ये बहुत ही आशीषित विषय था, और तब मैंने ये 2 दिन प्रभु से प्रार्थना करके जो कुछ पाया वो आपके साथ शेयर करूँगा। कि बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो बोया गया था उठा ले जाता है। एंड व्हाट इज इन इंग्लिश, कविता? कविता जी मामू। हाँ पढ़ो। The sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. सो ये 2 शब्द है। रेड लेवल में मैंने कोशिश किया है आपके लिए। तुरंत हिंदी में लिखा है तुरंत, और इंग्लिश में है इमीडिएटली। तुरंत यदि आप एक्शन में नहीं आएंगे तो एक और है जो एक्शन में आता है, शैतान। और वो करता क्या है उसके बारे में यहाँ लिखा है, और उसी के विषय में आज हमारा अध्ययन है। इसको ध्यान से सुनिए। प्रभु सहायता करे, सबको इस विषय में आशीष मिलेगी, मैं विश्वास करता हूँ। देन भजन संहिता 119 उसके 72 पद में क्या लिखा?
भजन संहिता 119 उसका 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। इंग्लिश में इमीडिएटली हिंदी जैसे ही पढ़ते हैं कविता इंग्लिश पढ़ दिया करो। जी मामू। The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं। दाऊद को ये बात मालूम थी कि उसकी परमेश्वर का वचन उसके लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, वो कहता था। और किसी को मालूम हो ना हो, ये चोर को जरूर मालूम है। ये जो उठा ले जाता है उसको इसकी कीमत मालूम है और उसका उपयोग क्या करता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये समझना है कि जो भी हम सुन रहे हैं इन दिनों में, जो कुछ हमको मिल रहा है, ये इस दुनिया के किसी भी कीमती चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। इसके मूल्य को समझना है कि ये हमारे लिए कितना मूल्यवान धन है। पढ़िए यूहन्ना 10 उसके 10 पद में क्या लिखा। यूहन्ना 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. 3 काम करता है वो, ये चोरी करता है और घात करता है। मान लो आपका कोई एक बहुमूल्य चीज चोरी हो जाए तो निश्चित रूप से आप अंदर से परेशान हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये जो परेशानी है वही नाश करता है। एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे घुलते रहता है कि मेरी बहुमूल्य चीज चोरी हो गई। सो इस बात को याद रखें कि ये चोरी से बचाना है यदि, तो उसके लिए क्या करना है, इसको ध्यान करना है, क्योंकि उसको मालूम है बहुत अच्छे से कि इसकी कीमत क्या है। शैतान जो है, चोर जो है, उसको मालूम है। हमको शायद मालूम ना हो इसकी कीमत क्या है, पर वो जानता है इसका कीमत कितना है। पढ़िए इब्रानियों 4:2 क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with the faith in them that heard it. सो केवल सुनने से कोई लाभ नहीं होता, इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे ये हमारे पास बना रहेगा, इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करेंगे कि ये चोरी ना हो। पढ़िए यहोशू 1 उसके 8 पद में क्या लिखा। यहोशू 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार को चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो ये एक बात कही गई है कि ये जो भी बातें हम सुन रहे हैं, चित्त से कभी आपका बहुमूल्य चीज जहां भी होगा आपके चित्त में वो बसा रहेगा। पढ़िए मत्ती 6 उसके 21 पद में क्या लिखा। मत्ती 6:21 जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। यदि आप सही में समझते हैं कि ये धन है तभी आपका मन लगेगा। पढ़िए इंग्लिश में। For where your treasure is, there will your heart be also. और जब आपका पूरा ध्यान लगा रहेगा तो चोरी कैसे होगा, चोरी हो नहीं सकता। पढ़िए भजन संहिता 1 और 2 भजन संहिता जिसने लिखा कि मैं तेरी जो व्यवस्था है मेरे लिए ऐसे हजारों रुपयों से भी कीमती है, उसी बोलता था। क्या लिखा है। भजन संहिता 1:1-2 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जब आपका रात दिन इस पर ध्यान लगा रहेगा तो चोर आएगा, चोरी करेगा कैसे। और इसलिए कुछ बातें ध्यान करेंगे। पढ़िए पहला यूहन्ना 1 उसके 1 से 3 तक। पहला यूहन्ना 1:1 से 3 तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। What is in English? That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and have seen it, and bear witness, and shew unto you that ये क्या लिखा है उन्होंने? That eternal life which was with the Father and was manifested unto us, that we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have the fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son Jesus Christ. आप ऐसे कैसे होगा आप? यस आगे वी हैंडल्ड बोलता है। यदि इसको आपने हैंडल कर लिया तो जैसे रुपया यदि कैश रखा है तो चोरी होने का डर है, पर यूज कर लिया तो चोरी नहीं होगा। इसलिए इस विषय को ध्यान रखें कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और ये इसको यूज किया कि नहीं। ये पारू देखो किसका माइक से डिस्टर्बिंग आ रहा है। इब्रानी 4:12 पढ़ो। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके पार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। व्हाट इज इन इंग्लिश? For the word of the God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. शैतान को ये भी मालूम है कि वो ये भी जानता है कि वो बहुत ही बहुमूल्य है, और ये भी जानता है कि मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है उसको और किसी चीज़ से नुकसान नहीं किया जा सकता, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए वो क्या करता है, इसकी चोरी करता है। पढ़िए, और चोरी करके वो करता क्या है? यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। व्हाट इज इन इंग्लिश? Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. और तब ये हत्यारा है बोला। यहाँ पर हमारे प्रभु ने इसके बारे में बताया, इसका परिचय दिया कि शैतान जो है वो आरंभ से हत्यारा है, और सबसे पहली हत्या उसने आदम और हवा की किया था। और कैसे किया था? पढ़िए, ये उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 1 से 4 तक। उत्पत्ति 3, 1 से 4 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने से कहा, तुम निश्चय
ना भटके। व्हाट इज इन Now the इंग्लिश? serpent, हाँ, पढ़ो। now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि आदम और हवा को उसने मृत्यु तक पहुंचाया और उसने यूज़ किसको किया था? जो कुछ परमेश्वर ने कहा था उसी को। और इसलिए क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? ये परमेश्वर के वचन के विषय में डाउट पैदा करने का कोशिश करता है। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ सुना गया है, उसी को लेके बात करता है। और यदि हमारे जीवनों में हमने परमेश्वर के वचन को अप्लाई नहीं किया तो उसी वचन को हमारे अगेंस्ट में यूज़ करेगा। तब ये स्त्री से उसने कहा था, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा? और इसलिए वो दोनों परमेश्वर के संगति से अलग कर दिए गए। सो प्रभु सहायता करे, हम लोग समझें कि वो एकदम इमीडिएट तैयार रहता है कि उसको क्या करना है, उसको मालूम है अच्छे से। और हम यदि इमीडिएट तैयार नहीं है कि जो भी हमने सुना है उसको हम यदि मनन ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसका अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो चोरी होने वाला है वो। और इसलिए इस विषय को याद रखना आप कि वो लेके करता क्या है। पढ़िए, व्हाट इज इन इंग्लिश? बबली। Dear all, be careful. If you will not use the word of God, Satan will use it against you and you will surely die. एक बात याद रखना कि यदि आपने परमेश्वर के वचन को अप्लाई नहीं किया या इसको यूज नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो निश्चित रूप से यदि कैश रखा है घर में और उसका यूज नहीं है तो कभी भी चोर आके चोरी कर लेगा। और इसलिए यहाँ पर हमारे प्रभु ने वचन में बताया कि शैतान ही है जो उठा के ले जाता है, वही चोर है और वो हमको घात करता है। जब हमारे जीवन से परमेश्वर का ये बहुमूल्य वचन जब चोरी हो जाए तो निश्चित रूप से आपके अंदर परेशानी पैदा होगी और उसके बाद आप विनाश तक पहुँचेंगे। और इसलिए बी केयरफुल। आज के दिन इस विषय को याद रखना कि ये शैतान जो है इमीडिएट एक्शन में आता है। जैसे ही आपने सुना सबसे पहले वो एक्शन में आता है। यदि आप एक्शन में नहीं आए, यदि आपने इस पर ध्यान नहीं किया, मनन नहीं किया, उस पर दृष्टि लगा के नहीं रखा, तो ये चोरी होने वाला है। और चोरी होगा तो एक न एक दिन आपके अगेंस्ट में ही उसी वचन को काम में लाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था उसी वचन के माध्यम से उसने इनको मृत्यु तक पहुंचाया था। इसको याद रखना आप। तो शैतान कैसे काम करता है? जब आपका ध्यान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से यदि आप ध्यान में नहीं लगा इसको बसाओगे तो चोरी होगा और चोरी करके वो इसको आपके अगेंस्ट में ही यूज़ करने वाला है। सो इस बात को याद रखना कि ये मरकुस 4:14 में जो हमने पढ़ा कि वो ये काम क्यों करता है और कैसे करता है। यदि आपकी दृष्टि नहीं लगी रहेगी तो चोरी होगा और चोरी हो गया तो इसको आपके अगेंस्ट में ही यूज़ करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड इन बातों को ठीक ठीक समझने में सहायता करे परमेश्वर पिता। और हम लोग इस बात को समझें कि यदि वचन को हमने सुना है और यूज़ नहीं किया, यदि इन्वेस्ट नहीं किया, इसके विषय में डीलिंग नहीं किया हमने, तो ये वचन जो है ये इसी को यूज़ करके शैतान हमको परमेश्वर की संगति से अलग कर सकता है। सो उसका एक सूत्री कार्यक्रम है परमेश्वर की रचना को परमेश्वर से उसकी संगति से दूर करना। और उसने पहले दंपति को अलग कर दिया था, आज भी उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। हमको परमेश्वर के वचन से दूरी करने का काम वही करता है, उसी का काम है। सो इन बातों को ध्यान रखिए और प्रार्थना सहित बने रहिए। फिर से कल हम लोग इसी समय पर इकट्ठे होंगे एक नए विषय के साथ। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस विषय में आप सबों को गाइड किया, आपकी सहायता की है। आप ध्यान रखिए कि यदि आपने परमेश्वर के वचन को यूज़ नहीं किया तो ये रखा हुआ ट्रेजरी है जो चोरी हो सकता है, जो आपके पास रखा हुआ है।
और शैतान यही काम करता है। तो फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के दिन इन्हीं वचनों के साथ सावधान रहना है, चौकस रहिए कि आपने जो कुछ पाया है वो चोरी ना हो जाए, और चोरी होगा तो और किसी के लिए शैतान आपके अगेंस्ट में ही यूज करेगा, और इसलिए इस विषय को ध्यान रखिए। तो हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और विशेष, आर यू देयर? विशेष फ्रॉम दिल्ली। Yes, yes. चलो तुम्हारी प्रार्थना से ही आज समाप्त करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर योजना के लिए कि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम आपको देखने पाते हैं, आपकी उन कुर्बानियों को हम देखने पाते हैं पिता परमेश्वर पिता, महसूस कर पाते हैं प्रभु जी, परंतु अपने तक ही रख पाते हैं प्रभु जी। आपसे सहायता चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपसे बल और शक्ति चाहते हैं परमेश्वर पिता। ये वचन जो हमारे सामने आज बोया गया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे खानदान के लिए नहीं, परंतु उन सारे लोगों तक पहुंचने पाए हमारे द्वारा पिता परमेश्वर, जिन तक आप पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी आवाज को हम सुन सकें, ऐसी सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। और उन सारे रास्तों में जहां हम जाते हैं, उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं पिता परमेश्वर, उन तक हम ये वचन पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो सूझबूझ जो आपने अपने नबियों को दी पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक जो इस सभा में है परमेश्वर, वैसी सूझबूझ दीजिए प्रभु जी। ये सचमुच में हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बोली आपके नाम के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आगे के जीवन को, इस समय को एक बार फिर आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू अगेन एंड सबको प्रभु आशीष दे। ये आज के वचन को की गंभीरता को समझिए कि यदि आपने इसको यूज़ नहीं किया तो ये शैतान इसकी चोरी करके इसको आपके अगेंस्ट में ही हथियार के रूप में यूज़ करेगा। उसका काम एक ही है, इसलिए इस विषय में ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, और अपने साथ साथ अपने आसपास आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स, उन सब का भी ध्यान रखें। सो हम लोग आज के दिन फिर से मैं आप सबसे विदा चाहूँगा, और एक बार फिर से सबको प्रभु आशीष दे। शालोम एंड गुड नाइट। शालोम। शालोम शालोम।